हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नानी दादी डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबीज के स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। बहुत सारे न्यू पेरेंट्स को ये टेंशन हो जाती है जब बेबी रात को बार बार उठता है या तो फिर वो दिन भर सोता रहता है। बेबी का स्लीपिंग साइकिल कैसा होना चाहिए, बेबी को कितनी स्लीप लेनी चाहिए और 0 to 3 मंथ्स में बेबी जिस तरह से बिल्कुल इरेगुलर वे में या तो कभी भी सोता है या कभी भी उठता है, इससे मॉम और डैड को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि बेबी का आगे का स्लीपिंग पैटर्न क्या होगा। इसलिए डियर पेरेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ न्यू बेबीज के स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। सवाल आ जाता है, बेबी इतना ज़्यादा सोता क्यों है? और उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बेबी 0 to 3 मंथ में बेबी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा होता है। उनका ब्रेन और बॉडी कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहा होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है। बेबी 14 से 18 घंटे तक सो सकता है, पर ये स्लीप कंटिन्यूअस नहीं होती है। वो हर 1, 2 या 3 घंटे के अंतराल पर उठ जाता है और ये फीडिंग के लिए उठता है। सवाल आ जाता है कि वो इतनी फ्रीक्वेंटली फीड की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ती है? यूजुअली बेबीज़ का 0 to 3 मंथ्स के बेबीज़ का स्टमक बहुत ही छोटा होता है और उस छोटे से स्टमक में जितनी फीड ली जा सकती है बेबी लेकर फिर वो सो जाता है। पर ब्रेस्ट फीड मिल्क बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए वो डाइजेस्ट होते ही बेबी को फिर फीड की डिमांड होने लगती है और वो उठ जाते हैं। 0 to 3 मंथ के बेबीज को डे और नाइट का डिफरेंस प्रॉपरली समझ में नहीं आता, क्योंकि बेबी इससे पहले वूम में था और जब मॉम मूवमेंट करती थी उस वक्त बेबी को एक स्विंगिंग और हिलने डुलने की जो फीलिंग आती थी, इसकी वजह से बेबी सो जाया करता था और स्पेशली ये दिन में होता था। और रात को जब मॉम रेस्ट करती थी उस वक्त बेबी को वो फीलिंग नहीं आती थी हिलने डुलने वाली, इसलिए वो वेकअप रहता था। यही वजह है कि बेबी के बर्थ के बाद 0 to 3 मंथ तक बेबी ये समझ नहीं पाता है ये दिन है या रात है, इसलिए वो कभी भी सो सकता है और कभी भी उठ सकता है। कभी कभी वो दिन में 3 से 4 घंटे का स्ट्रेच लेकर के रात को सिर्फ एक बार सोता है, बाकी टाइम वो जगा रहता है। इसी वजह से मॉम डैड को इस तरह की स्लीपिंग पैटर्न की वजह से उन्हें परेशानी होती है। पर 3 to 6 मंथ में वो लॉन्ग स्ट्रेच में सोने लगते हैं रात को। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि रात को ही वो सोते हैं, हो सकता है अगर वो 2-3 स्ट्रेच अगर दिन में ले लें तो रात को फिर भी जग सकते हैं, पर फिर भी उनका एक स्लीपिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है। 6 to 12 मंथ्स में बेबी लॉन्गर स्ट्रेचेज़ में सोना स्टार्ट करते हैं, नाइट स्लीप इम्प्रूव होने लगती है। इस एज में बेबीज़ रात को 10 to 12 आवर्स की डीप स्लीप ले सकते हैं और दिन में 2 या 3 स्मॉल नैप्स लेते हैं। जब बेबी को आप दिन में फीड करा देते हैं, वो हाफ घंटे की नैप ले सकता है और उसके बाद जब वो नैप लेकर के बिल्कुल फ्रेश उठता है तो वो खेलने लगता है, हँसता है और बहुत तरह से आप अपने आस-पास के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने लगता है। मॉम एंड अदर फैमिली मेंबर्स इस टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बेबीज के साथ इस तरह का मोमेंट फिर आगे शायद आपको ना मिले, सो इस टाइम को आप इंजॉय कर सकती हैं। टिप्स फॉर बेटर बेबी स्लीप्स: कीप लाइट्स डिम एट नाइट। बेबी को सुलाने से पहले आप इंश्योर करें कि रूम की लाइट्स डिम हो और ब्राइट लाइट्स बिल्कुल अवॉइड करें। साथ में एक बेड टाइम अगर रूटीन आप रखेंगी तो बेबी को ये सिग्नल देता है कि अब सोने का समय हो गया है। बेबी को हमेशा बैक पर सुलाएं और सुलाने से पहले उसे फुल फीड जरूर कराएं, जो उसे लॉन्गर स्ट्रेच में सोने में मदद करता है। सुलाने से पहले अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो एक काम करें, रूम में हल्की म्यूज़िक चला दें। अदरवाइज़ अगर आप अपने से गुनगुनाएँगे कुछ लोरी वगैरह तो बेबी इससे काम और रिलैक्स फ़ील करेगा
और जल्दी सो जाएगा। अब बात आ जाती है व्हेन शुड पेरेंट्स कंसल्ट अ डॉक्टर। आप डॉक्टर से कंसल्ट तभी करें जब बेबी आपका प्रॉपरली फीड ना ले रहा हो, बहुत ज़्यादा स्लीपी हो, या तो फिर उसकी ब्रीथिंग बहुत प्रॉपरली वो ना ले रहा हो। साथ में अगर अनयूजुअल लिथार्जी दिखे तब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। याद रखें हर बेबी डिफरेंट होता है, इसलिए कंपैरिजन अवॉइड करें। सो पेरेंट्स, न्यूबॉर्न बेबीज का इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न मोस्टली नॉर्मल होता है। प्रॉपर केयर एंड पेशेंस के साथ ये ग्रेजुअली स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव होता जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर बेबी केयर एंड पेरेंटिंग वीडियोस।